यही है ना कि जिनको हम लोग जिसके पास हम लोग नहीं गए हैं और दरखास्त की बात किया जाए तो हमको लगता है 50,000 के दरखास्त हम लोग आए हैं। हाँ समझिए, ऐसा हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था है और लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। कि इधर ना जो गुंडे लोग हैं ना, गुंडे की राज चलती है यहाँ, गुंडा राज। हाँ, गुंडा राज चलता है, चलता, घूस दे के दब जाता। कोतवाली तो जब पुलिस आओ तो घूस मिल जाता है, अब कोतवाली तो घूस खो रहे बा, घूस ले तो लो सोतरे पर हमारे महिला सब दबा देता। सोचिए कोतवाल साहब लोग, हमारी बातों पे तो आप लोग गुस्सा होते हैं कि ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलता है, लेकिन ये महिला को देख के करिए कि कोतवाली घुसखोर है। कहीं ना कहीं इनका शोषण हुआ है कोतवाली में, कोतवालों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। इस देश के वे लोग जिनके ऊपर ये उम्मीद लेके जाती हैं कि आप लोग न्याय दिलवाएंगे, उस पुलिस प्रशासन के द्वारा इनका शोषण होता है। और अच्छा सब दरखास्त बताइए, ये सारी कागजें हैं। सोचिए अंत में एक समय आएगा जब इनका भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। 19 वर्षों का संघर्ष मायने रखता है और पुलिस प्रशासन से इनका भरोसा उठ चुका है। सीधा सीधा कह रही है कि घूसखोर है, तो कहीं ना कहीं कमी है। पुलिस व्यवस्था और वकीलों से हम लोग को भरोसा एकदम उठ चुका है। अब कोई पानी में डूब के बोले कि हाँ पुलिस व्यवस्था पर भरोसा करो और वकीलों पर भरोसा करो, तो हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए माफी मांग लेंगे, वो लोग के गोल पर ढाई जाएंगे, लेकिन पुलिस व्यवस्था पर हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। कहाँ कि जब हमला हुआ था तो 100 नंबर के पुलिस आई, यहाँ तक कोतवाली के पुलिस आई, तब जाके मामला को वो लोग डील किए। फिर भी ये मैटर का दबा दिया गया और अपराधी सीना तान के घूमे। उसी रात ये पूरा परिवार 3 आदमी पूरी रूप से बोले तो ये लोग घायल हो गए। हम लेके जिला पे गए, जिला से ये लोग को रेफर कर दिया गया गोरखपुर लेकर हम गए। उस समय मैं भी एक सही थी, वहाँ से जाके लोग को हम मानू सही सलाम बचाएं। फिर भी इस मैटर को किस तरह से दबाया गया है कि आप सोच नहीं पाएंगे। अगर इस मैटर के जरिए से देखा जाए ना तो ये लोग जेल में सड़ जाएंगे। लेकिन हमारे कानूनी व्यवस्था इतना भरभस्ट है, पैसे के लिए ये लोग गिर चुके हैं। महिला हम लोग की नजर में कानून व्यवस्था जो है ना, पैसा के लिए ना गिर चुका है हम लोग की नजर में। ये लोग को इतना बेशर्मी है कि किसी की हत्या हो जा रही है, लेकिन वो मैटर को लोग पैसा के लिए दबा देंगे। अगर पैसा है तो लोग की नजर में सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है ना तो हम लोग की इससे बेवकूफ कोई नहीं है। समझिए, यही भाई साहब, अगर हमारे पास पैसा होता ना तो जितना बार हमला हुआ है हम लोग के पास, हम लोग के ऊपर ये दिन देखने के नहीं मिलता। वो लोग पहले ही हमला में जेल होते हैं, लेकिन इतना हमला होते हुए फिर भी ये लोग जेल नहीं है, सीना तान के दौड़ रहे हैं। आखिर में धमकी देते रहे शिवपूजन, हमारे जीजा जी को जान ले ली है। फिर भी कोतवाली वाला कह रहा है कि वो काम करने गए तो गिर गए। हम कैसे माने, जब काम करने गए थे तो पूरा शरीर में कुछ नहीं लगा था, नहा धोआ के जिस तरह से वो गए थे उसी तरह से थे। फिर भी वो लोग बोले हैं कि शिवपूजन के काले बाकी वो लोग नहीं, वो तो मरे हैं काम करते हुए। हम कैसे कानून व्यवस्था पर भरोसा कर ले? जब हमला कराया तभी तो कानून नहीं साथ दी, तो हम भरोसा कर पाते हैं? बतलाइए। यहाँ पे हम 5 कट्ठा जमीन लेनी बैनामा से पूजन से, वो हमारे साथ अपन जमीन बचा के सड़क हमारा नाव कर दहना। तब जब हम खारिज दाखिल करावे गनी तब पता लागल कि सड़क लिखले बाड़े। तो ऊपर कहाँ से खारिज, ऊपर से लागल लड़ाई चले, लागल मारपीट होके हमारे नाक का फ्रैक्चर है, दोगल नाक में से छूची छोड़ ले। हमारे यही जमीन खतना हमारे पति के तवन मुंगा दहले लोग। हाँ कई बार हमला हमारे साथ हमला कर दे, हमारे पति के 9 फरवरी के मुंगा दहले दरखास्त दे गए नहीं तो कोतवाली के होने के सूरत हमरा भी तो 100 दरखास्त कोतवाली में डाल दे। जिला को डर नहीं, डीएम को लगे, एसडीएम को डर नहीं, केहू ने पुलिस कप्तान का डर नहीं, केहू ने के सूरत। ये वो देश है और ये वो देश की व्यवस्था है। सोचिए, कभी कभी तो हमको लानत होता है इस देश की व्यवस्था और कोर्ट कानून के रखवाले वाले लोगों पे। एक महिला जिन्होंने अपने पति को खो दिया, अपने जमीन पे आज ये काबिज है, धोखे से व्यक्ति ने जमीन को लिखा और इनके पति की हत्या तक करवा दी गई। और आज भी ये परिवार लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहा है, लड़ाई जारी है। लेकिन सोचिए क्या होता है, ऐसे लोगों को तो सलाखों के बीच में होना चाहिए जो किसी के परिवार के पति के जीवन को छीन लेते हैं, गलत तरीके से जमीनों को बेचते हैं, आपत्ति दर्ज करवा देते हैं और परिवार को बिल्कुल रोवा रोवा के लिए जो कहा जाता है रुला देते हैं, बिल्कुल रोम रोम से तड़प तड़प के रो रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं और ये जब डीएम एसडीएम कानून एसपी तक जाती है
कोई सुनवाई नहीं होता है। अब तक कोई गिरफ्तारी तक इस मामले में नहीं हुआ है और आज भी परिवार बेचारा परेशान है, गरीब परिवार है, दाने दाने को मोहताज है। स्थिति देख के जान सकते हैं ये चीजें चल रही है कुशीनगर जिला में। और ये इतने बड़े भूमाफिया लोग हैं, इतने बड़े भूमाफिया तताई हैं कि जो लोगों को परेशान करते हैं। घुमाते हैं, जी जी जी, क्या करते हैं? ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है। मान के लिए कोतवाली में जाएंगे तो वो लोग गोल गोल घुमाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी गोल गोल घुमाया जाता है। अभी तक कोई ऐसा वकील नहीं है कि कोई सच्चाई के साथ दे। केवल ना वकील लोग हैं लूटने के लिए, बस ये कहेंगे कि ये कागज लगेगा, ये लगा रहे हैं, इसके लिए 10,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, तो 500 लोग लगेगा। मतलब ये महिला जो है ना सोहनी करती है और सोहनी करके कोर्ट में जा जाकर दिए हैं। 100 रुपए मिलता है, 130 रुपए मिलता है। ये लोग को शर्म नहीं आती है कि एक सोहनी करने वाली महिला से 500 रुपया वकील लेते हैं, लेकिन मैटर को नहीं फरियाते हैं। यही हमारे देश के व्यवस्था है। बस सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। वकीलों के पेशा पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि सोचिए ये महिला जो 130 रुपए में सोहनी करती है, पूरा दिन अपने शरीर को धूप में जलाती है और न्याय के लिए कोर्ट में जाके भटकती है। इसने अपने पति को खो दिया और आज भी अपना जीवन बिल्कुल संघर्ष में करते हुए कोर्ट में ले जाके फीस भी देती है। लेकिन 16 से 17, 18, 19 साल हो गए, अब तक इनको न्याय नहीं मिला और इनसे पैसे भी लिए गए और इनके जमीन पे इनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वकील साहब फीस भी ले रहे, प्रत्येक चीजें कर रहे, न्याय नहीं दिलवाने का काम कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति जिन्होंने काम करवाया है, जिन्होंने जमीन बेचा है, उनको लेकर के अभी वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि मैं है इसको हटवा देंगे। मान के लिए परिवार के ऊपर कई बार हमला कराए हैं वो लोग, इसीलिए ना कि ये परिवार टूट जाएगा। बार बार हमला कराए हो कि टूट जाएगा, यहाँ से उजड़ जाएगा, हमारा काबिज हो जाएगा। इसीलिए तो कहें कि हमारे यूपी के जो है पुलिस है, चाहे कोई भी व्यवस्था है, सही नहीं है। ये पूरा व्यवस्था खराब है। व्यवस्था अगर सही हो जाए तो हमको लगता है कि हमारा जो यूपी है ना बहुत अच्छा से चलने लगेगा। लेकिन कहीं में कहीं हमारा कानून दबी है, कहीं में कहीं हमारा जो पुलिस प्रशासन है लोग दबे हुए हैं। कि इधर जो गुंडागर्दी जो है ना बहुत ज्यादा है। गुंडागर्दी की वजह से हमारा देश के हालात ऐसी है। सोचिए भाई साहब कितनी बड़ी बात है। ये महिलाएं हैं, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं। थोड़ा घर नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के पड़ौना क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल गाय घाट प्रधान टोला में मौजूद हैं। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा मड़ई, चौहान परिवार का घर है। और हमारे हाथ में जो आपको ये दस्तावेज दिखाई दे रहा है, 19 वर्ष पुराना ये दस्तावेज है, बैनामा का कागज है। 1,06,000 रुपए में जिस जमीन पे हम अभी मौजूद है, खड़ा है, इसको लिया गया था। सारी चीजें ठीक हुई। जिस व्यक्ति ने बेचा, शिवपूजन कुशवाहा नामक व्यक्ति ने इस जमीन को बेचा हुआ है और मालती देवी जो कि हमारे पीछे मौजूद हैं, उन्होंने इस जमीन को खरीदा हुआ था। सारा इनके पास जो भी देख सकते हैं, जो उस समय बैनामा का कागज होता है, जो भी रजिस्ट्री होता है, दस्तावेज होते हैं, भारतीय गैर न्यायिक 1,000 रुपए का जो स्टाम्प था, इस पे भी प्रत्येक चीजें लिखी गई हैं, सारा चीजें हैं। और 1,06,000 रुपए में सारा जमीन बेचा गया, देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि प्रक्रिया होता है कि जमीन बेचा जाता है, उसके बाद से खारिज दाखिल होता है, बैनामा के बाद से खारिज दाखिल होता है। लेकिन उन्होंने धोखेबाजी क्या की, षड्यंत्र क्या किया, ये जो काश्तकारी की जमीन है इसका चौहद्दी दिखाते हुए सारी चीजें ठीक किए। लेकिन जो लिखने की बात आई तो पीछे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये चक्रोट वाली जो जमीन है, इसको उन्होंने बेच दिया। सारा प्रकरण यहाँ पे हुआ और फिर जब मामला खारिज दाखिल तक पहुंचा तो वहां इसको रोक दिया गया। और तब से लेकर के अब तक के लड़ाई लड़ रहा है परिवार, चौहान का परिवार है। इस लड़ाई में इनके पति की हत्या भी हो गई, इनके पति का मृत्यु हो गया और लंबे समय से न्याय के लिए परिवार भटक रहा है। उनका बेटा मौजूद है, वो मौजूद है और सारा प्रकरण को जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी, थोड़ा बताइए। बोलिए, ऐसे बोलिए। हम 5 कट्ठा जमीन रहनी बैनामा से पूजन से। वो हमारे साथ अपन जमीन बचा तो सड़क हमारा नाव का दहना। तब जब हम खारिज दाखिल करावे गनी तब पता लागल कि सड़क लिखले बाड़े। अच्छा। तो ऊपर कहाँ से खारिज, ऊपर से लागल लड़ाई चले, लागल मारपीट होके हमारे नाक का फ्रैक्चर है, दोगल नाक में से छूची छोड़ ले लो। हमारे यही जमीन खतना हमारे पति के तवन मुंगा दहले लो। हाँ कई बार हमला मेरे साथ हमला कर दे लो। हमारे पति के 9 फरवरी के मुंगा दे लो। हम दरखास्त दे गए नहीं थाना में तो कोतवाली के उन्हें के सुनत हमरा भी तो 100 दरखास्त कोतवाली में डाल दनी, जिला पर डरनी, डीएम को लगे, एसडीएम को डरनी, केहू ने पुलिस कप्तान को डरनी, केहू ने के सुनत।
ये वो देश है और ये वो देश की व्यवस्था है। सोचिए, कभी कभी तो हमको लानत होता है इस देश की व्यवस्था और कोर्ट कानून के रखवाले वाले लोगों पे। एक महिला जिन्होंने अपने पति को खो दिया, अपने जमीन पे आज ये काबिज हैं, धोखे से व्यक्ति ने जमीन को लिखा और इनके पति की हत्या तक करवा दी गई और आज भी ये परिवार लंबे समय से न्याय के लिए भटक रहा है, लड़ाई जारी है। लेकिन सोचिए क्या होता है, ऐसे लोगों को तो सलाखों के बीच में होना चाहिए जो किसी के परिवार के पति के जीवन को छीन लेते हैं, गलत तरीके से जमीनों को बेचते हैं, आपत्ति दर्ज करवा देते हैं और परिवार को बिल्कुल रोवा रोवा के लिए जो कहा जाता है रुला देते हैं, बिल्कुल रोम रोम से तड़प तड़प के रो रहे हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं और ये जब डीएम एसडीएम कानून एसपी तक जाती है, कोई सुनवाई नहीं होता है। अब तक कोई गिरफ्तारी तक इस मामले में नहीं हुआ है और आज भी परिवार बेचारा परेशान है, गरीब परिवार है, दाने दाने को मोहताज है। स्थिति देख के जान सकते हैं ये चीजें चल रही हैं कुशीनगर जिला में और ये इतने बड़े भूमाफिया लोग हैं, इतने बड़े भूमाफिया आतताई हैं कि जो लोगों को परेशान करते हैं। और फिर मामले को क्या हुआ है सारी चीजें? ये मामला में जब लड़की के हम शादी कर चलनी है तो 100 नंबर बोला के रोक देना हसो, ओकर बाद स्टे लगा देना हसो, ओकर बाद कि कैसे इनके घर बनी है यहाँ से बुझका हटे। अच्छा, ए तरह मतलब हाँ वो लोग चाहते हैं आपकी जमीन से बेदखल कर देना। हाँ, इस जमीन का पैसा भी ले लिए हैं, पैसा पूरा सारी बेबाक चीजें। पूरा हाँ। बेबाक पैसा ले रहा और है। जब आप अपने बेटी की शादी कर रही थी तो रोक लगा रहे थे। रोक लगाए कैसी लड़की के शादी कर, दरोगा साहब कहने नहीं इस लड़की के शादी होना चाहिए। ओकर बाद 100 नंबर बोलो तो 100 नंबर वाला पुलिस कहलस कि नहीं इस लड़की के शादी करने जाना जाए दो। जी जी। हाँ। तो लड़की की शादी आपने यहीं से किया है? यहीं से सब। और कितने वर्षों से इस जमीन पे रह रही है? कितने 19 साल से हम बानी। जब से लिखाइल तब से आप यहाँ तब पे से रह रही हाँ हैं? तब से हम बानी। और अब तक आप आपके पति की इस मामले में हत्या भी हो गई, जान भी यही चली गई, मामला में सारी हम चीजें चली हाँ गई। हमारे पति के मामला में जमीनी मैटर में खत्म कर दे लो, और जो भी हमला कर दे लो। जी जी। और अभी जब आप घर बनवाने के लिए जा रही थी तो इस मामले में स्टे भी ले लिया गया है। स्टे ले लेना 100 नंबर बोला कि उनका पतो ही भी याद ससुर नहीं क्यों कर आवत। अच्छा। ससुर नहीं आवत पतो ही आवत या मतलब जिसने बेचा है वो नहीं आते वो हैं? नहीं खाई आवत, और जो कुशवाहा जी है वो नहीं आते हैं? नहीं खाई आवत। अपने बहू को आगे कर अपने देते हैं। हाँ अपने बहू के मतलब आगे। महिलाओं को आगे कर दे इस मामले में। हाँ। और फिर क्या हुआ? ओकरे बाद तब स्टे लगा दने, ओकरे बाद कहता न कि एक कट्ठा ले ले और बाकी दे दे। तो अच्छा। बताइए अगर पैसा हम पूरा दले मैंने 5 कट्ठा के तो हम तो एक अंगूरा नहीं दे। हाँ मतलब आप 5 कट्ठा की पैसा दी हुई है। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि 1 कट्ठा ले लो बाकी जमीन दे दो। हाँ यही पर हमारे पति के जानो चल गई हाँ तो हम ना दे, एक तो नहीं दे। जी जी जी। सोचिए क्या स्थिति है कि पति का जान भी चला गया, 5 कट्ठे जमीन का वो आदमी पैसा लेता है, अभी चाहता है इनको दखल कर दे बेदखल कर दे और 1 कट्ठा देना चाहता है। 19 वर्षों से लड़ाई चल रही है, कितने पैसे बर्बाद हो गए, लोगों की जिंदगियां चली गई और चाहते इसको बेदखल कर दिया जाए और मामला भी इस पे स्टे ले लिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं और इन्होंने अपने आश्रय को भी छोड़ दिया है। अभी हाल ही में इस महिला की बेटी की शादी हुई है, ये सारे प्रकरण को आप देख सकते हैं। इनके लड़के मौजूद है, थोड़ा अभी सामने आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विशाल कुमार चौहान। जी। तो ये जो लड़ाई चल रहा है, आप उस समय तो काफी छोटे होंगे जब ऐसा जमीन दिया गया था। छोटे थे हम। पिताजी की आपने बताया कि मृत्यु हो गई। हाँ पिताजी का मेरी तो पिछले 9 फरवरी का पिछले साल में 2024 में हाँ 9 तारीख को। अभी ये जो भी लड़ाई है आप ही लड़ रहे हैं पूरे लड़ाई को? हाँ अभी हम ही देख रहे हैं, अब वो नहीं है तो हम ही देख रहे हैं। तो मामला कब से क्या चल रहा है? कोर्ट वगैरह में क्या चीजें देखने को मिलती है? कोर्ट वगैरह में यही मिलता है कि वकील साहब ने आज 17-16 वर्ष तक हम लोग को मतलब वो वारंट करेंगे, वो खिंचवाएंगे, खिंचवाया नहीं। हाँ पैसा खींचते रहो, पैसा लेता रहा। जी जी। पैसा खींचते रहे, आज गिरे आज तोरा गोड़े पे आई गिरी, आज तोहरे गोड़े पे आई, पैसा खींचते रहता ना। पैसा दोनों पैसा बिना काम हो जा। अब कल जाता नहीं परसों होगा काम, परसों जाता नहीं आज ना भइल हो, चौथा रोज हो जाए काम। मतलब कभी कभी तो हमें इस देश के वकीलों पे भी शर्म आती है कि ऐसा ऐसा लोग काम करते हैं। 16 वर्षों से महिला की पीड़ा तो गलत नहीं है, हर वकालत पे हर तारीख पे फीस लेना है, अब वारंट जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वकील साहब के भी पैसे पे कभी कभी सवाल उठने लगता है कि जिन वकीलों के ऊपर एक गरीब जनता पीड़ित लोग एक उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय दिलाएंगे, हमारे केस में फरियौता करवाएंगे, वही लोग इनका कभी कभी शोषण करने लगते हैं। मतलब शोषित लोगों का वकील साहब लोग कभी कभी शोषण करने लगते हैं और वकालत पे देश के कानून पे इन गरीबों का विश्वास उठ जाता है। वकील साहब 16 साल तक आपको घुमाते रहे? 16 साल तक घुमाते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद से जब हमला हुआ, हमला के बाद ये छोड़ दिया गया। हाँ मुकदमा छोड़ दिया गया।
फिर सरकारी उसके बाद से दरखास्त उरखास्त फिर सरकारी मुकदमा भइल है तो मन वो रिश्तेदार में लागे न जी। तो उनके हम पकड़ लेनी है हाँ। तो कहता न वकील की पैसा को कौन बात नहीं है कौन नहीं जे घोड़ा से घासी से दोस्ती घोड़ा करी तो खाई का जी। हम दे तो हम देत रहनी है इकट्ठे 400-500 दे दे जी। ओकरा बाद एक दिन कहता न हमके फीस देलू तो हम पेशकार से पूछनी ए बेटा हम पैसा देनी 400-500 तू अकेले ले लेनी अत नहीं चाची हम 50 रुपया लेनी तहिया वकील पकड़ा गई ना तहिया से वकील के हम तोबा बोल दे तो वो विश्वास नहीं है। अच्छा, मतलब वकील ने इनके साथ छल किया है। जो भी चीजें हुई वकील साहब के लोगों के ऊपर हम क्या सवाल करें जब ये अशिक्षित महिला, पीड़ित महिला जिन्होंने अपने पति को खो दिया, जमीन का संघर्ष कर रही हैं, इनको ये लोग नहीं न्याय दिलवा पा रहे हैं और ये आज भी परेशान है। मामले में फौजदारी तक मामला हुआ, इनके ऊपर हमले भी हुए, प्रत्येक चीजें हुई लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो अभी कार्रवाई थोड़ा सामने आ जाइए, अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्या चीजें चल रही है? कार्रवाई कुछ नहीं है, बस ये लोग कहते हैं कि खींच के लिए आएंगे। जी जी जी, क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है। मान चलिए कोतवाली में जाएंगे तो वो लोग गोल गोल घुमाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी गोल गोल घुमाया जाता है। अभी तक कोई ऐसा वकील नहीं है कि कोई सच्चाई के साथ दें। केवल ना वकील लोग हैं लूटने के लिए, बस ये कहेंगे कि एक कागज लगेगा, ये लगा रहे हैं इसके लिए 10,000 लगेगा, 5,000 लगेगा तो 500 लोग लगेगा। मतलब ये महिला जो है ना सोहनी करती है और सोहनी करके कोर्ट में जा जाकर दिए हैं। 100 रुपए मिलता है, 130 रुपए मिलता है। ये लोग को शर्म नहीं आती है कि एक सोहनी करने वाली महिला से 500 रुपया वकील लेते हैं लेकिन मैटर को नहीं फरियाते हैं। यही हमारे देश के व्यवस्था है। बस सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति है। वकीलों के पेशा पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि सोचिए ये महिला जो 130 रुपए में सोहनी करती है, पूरा दिन अपने शरीर को धूप में जलाती है और न्याय के लिए कोर्ट में जाके भटकती है। इसने अपने पति को खो दिया और आज भी अपना जीवन बिल्कुल संघर्ष में करते हुए कोर्ट में ले जाके फीस भी देती है, लेकिन 16 से 17, 18, 19 साल हो गए अब तक इनको न्याय नहीं मिला और इनसे पैसे भी लिए गए और इनके जमीन पे इनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वकील साहब फीस भी ले रहे, प्रत्येक चीजें कर रहे, न्याय नहीं दिलवाने का काम कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति जिन्होंने काम करवाया है, जिन्होंने जमीन बेचा है, उनको लेकर के अभी वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि मैं है इसको हटवा देंगे। मान चलिए परिवार के ऊपर कई बार हमला कराए हैं वो लोग, इसीलिए ना कि ये परिवार टूट जाएगा, बार बार हमला कराए हो कि टूट जाएगा, यहाँ से उजड़ जाएगा, हमारा काबिज हो जाएगा। इसीलिए तो कहें कि हमारे यूपी के जो है पुलिस है चाहे कोई भी व्यवस्था है सही नहीं है। ये पूरा व्यवस्था खराब है। व्यवस्था अगर सही हो जाए तो हमको लगता है कि हमारा जो यूपी है ना बहुत अच्छा से चलने लगेगा। लेकिन कहीं में कहीं हमारा कानून दबी है, कहीं में कहीं हमारा जो पुलिस प्रशासन है वे लोग दबे हुए हैं। कि इधर जो गुंडागर्दी जो है ना बहुत ज्यादा है। गुंडागर्दी की वजह से हमारा देश के हालात ऐसी है। सोचिए भाई साहब कितनी बड़ी बात है। ये वे महिलाएं हैं, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं। थोड़ा घर पे आए, जिनके भी स्थिति को हम दिखाने वाले हैं, जिनका व्यवस्था पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के कानून से, कोर्ट से, वकीलों से बिल्कुल उठता जा रहा है। इन्होंने अपने जमीनों के लिए लंबा संघर्ष किया और ये बेचारों की ये घर है, ये इनकी स्थिति है जहां पे लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन इस जमीन को खरीदने के लिए इन्होंने मेहनत मजदूरी से पैसे भी दे दिए, अपने नाम बैनामा भी करवा लिया। लेकिन वो भू माफिया जो यहाँ का व्यक्ति जिसने जमीन को बेचा हुआ है आज चाहता है कि इनके जमीनों से इनको बेदखल कर दिया जाए और इनके पति की हत्या भी हो गई और आज भी इनको तमाम संघर्ष करना पड़ रहा है, बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है। इनके ऊपर गुंडे बुला करके, थोड़ा रुक जाइए एक सेकंड, गुंडे बुला करके हमले भी करवाए गए, प्रत्येक चीजें हुई लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जब गोल गोल में घुमावत लो, गोल गोल में घुमावत लो, जाइए डीएम के पास, डीएम के पास, पुलिस कप्तान के पास, पुलिस कप्तान भी हाँ बोले तो मोदी जी के पास से दोनों मर्दे मेहरारू गए थे। हाँ वहां तक गए हम लोग। यहाँ से डीआईजी जो है कौन कौन बोले योगी जी, डीआईजी जी, जो कोई अधिकारी ऐसे नहीं है ना कि जिनको हम लोग, जिसके पास हम लोग नहीं गए हैं। और दरखास्त की बात किया जाए तो हमको लगता है 50,000 के दरखास्त हम लोग आए हैं। हाँ समझिए, ऐसा हमारी यहाँ के कानून व्यवस्था है और लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। तो कि इधर ना जो गुंडे लोग हैं ना, गुंडे की राज चलती है यहाँ, गुंडा राज। हाँ गुंडा राज चलता है, घूसखोरी चलता, घूस दे के दबी जाता। कोतवाली के जब पुलिस आवत ना घूस मिल जाता, कोतवाली तो घूसखोर है बा, घूस ले तो लो, बस सोतरी पर हमार ममिला सब दबा देता लो। सोचिए कोतवाल साहब लोग
हमारी बातों पे तो आप लोग गुस्सा होते हैं कि ये पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलता है, लेकिन ये महिला को देखिए कर रही है कि कोतवाली घुसखोर है। कहीं ना कहीं इनका शोषण हुआ है कोतवाली में, कोतवालों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा। इस देश के वे लोग जिनके ऊपर ये उम्मीद लेके जाती हैं कि आप लोग न्याय दिलवाएंगे, उस पुलिस प्रशासन के द्वारा इनका शोषण होता है। और दरखास्त है, अच्छा सब दरखास्त है। बताइए, ये सारी कागजें हैं। सोचिए अंत में एक समय आएगा जब इनका भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। 19 वर्षों का संघर्ष मायने रखता है और पुलिस प्रशासन से इनका भरोसा उठ चुका है। सीधा सीधा कह रही है कि घूसखोर है, तो कहीं ना कहीं कमी है। पुलिस व्यवस्था और वकीलों से हम लोग को भरोसा एकदम उठ चुका है। अब कोई पानी में डूब के बोले कि हाँ पुलिस व्यवस्था पर भरोसा करो और वकीलों पर भरोसा करो, तो हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए माफी मांग लेंगे, वो लोग के गोड़ पर ढाई जाएंगे, लेकिन पुलिस व्यवस्था पर हम लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। कहा कि जब हमला हुआ था तो 100 नंबर के पुलिस आई, यहाँ तक कोतवाली के पुलिस आई, तब जाके मामला को वो लोग डील किए। फिर भी ये मैटर का दबा दिया गया और अपराधी सीना तान के घूमे। उसी रात ये पूरा परिवार 3 आदमी ही पूरी रूप से बोले तो ये लोग घायल हो गए। हम लेके जिला पर गए, जिला से ये लोग को रेफर कर दिया गया गोरखपुर। गोरखपुर लेकर के हम गए, उस समय मैं भी एक सही थी। वहां से जाके ये लोग को हम मानू सही सलाम बचाएं। फिर भी इस मैटर को किस तरह से दबाया गया है कि आप सोच नहीं पाएंगे। अगर इस मैटर का जड़ी से देखा जाए ना तो ये लोग जेल में सर जाएंगे। लेकिन हमारे कानूनी व्यवस्था इतना भरभष्ट है, पैसे के लिए ये लोग गिर चुके हैं। महिला हम लोग की नजर में कानून व्यवस्था जो है ना, पैसा के लिए ना गिर चुका है हम लोग की नजर में। ये लोग को इतना बेशर्मी है कि किसी की हत्या हो जा रही है, लेकिन वो मैटर को लोग पैसा के लिए दबा देंगे। अगर पैसा है तो लोग की नजर में सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है ना तो हम लोग की इससे बेवकूफ कोई नहीं है। समझिए, यही भाई साहब। अगर हमारे पास पैसा होता ना तो जितना बार हमला हुआ है हम लोग के पास, हम लोग के ऊपर ये दिन देखने के नहीं मिलता। वो लोग पहले ही हमला में जेल होते हैं, लेकिन इतना हमला होते हुए फिर भी ये लोग जेल नहीं है, सीना तान के दौड़ रहे हैं। आखिर में धमकी देते रहे शिवपूजन, हमारे जीजा जी को जान ले लिए, फिर भी कोतवाली अलग कह रहा है कि वो काम करने गए तो गिर गए। हम कैसे माने, जब काम करने गए थे तो पूरा शरीर में कुछ नहीं लगा था, नहा धोआ के जिस तरह से वो गए थे उसी तरह से थे। फिर भी वो लोग बोले हैं कि शिवपूजन के काले पर कि वो लोग नहीं, वो तो मरे हैं काम करते हुए। हम कैसे कानून व्यवस्था पर भरोसा कर ले? जब हमला कराया तभी तो कानून नहीं साथ दी, तो हम भरोसा कर पाते हैं? बतलाइए यहाँ पे। सोचिए कितनी पीड़ादायक बात है, कितनी गंभीर स्थिति है। एक एक शब्द जो इनके अनुभव से निकल रहे हैं, पिछले 15, 16, 18 वर्षों का संघर्ष है, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया प्रताड़ना है, गरीबों का शोषण है, न्याय व्यवस्था से गरीब का टूटता विश्वास है, आस है कि वो पुलिस प्रशासन पहले हमले में जिन दोषियों को गिरफ्तार कर सकता था, जेल भेज सकता था, आज भी उनको ऊपर 406 जैसी ऐसी गंभीर धाराएं हैं, लेकिन अभी भी वो घूम रहे हैं। लंबे समय से लोग घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं। जिन दोषियों ने इनके ऊपर हमला किया पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ और इनका आरोप है कि आज तक उन दोषियों को बचाया जा रहा है। इस परिवार के साथ न्याय देने का नहीं काम किया जा रहा है और इन गरीबों का, मजदूरों का, मेहनतकश महिलाओं का विश्वास इस देश के कानून से लगातार उठता चला जा रहा है। और कल को इनका ये भी डर है कि जमीन पे स्टे ले लिया गया है, इनको मड़ी वगैरह देख ही रहे हैं, कल को इनके ऊपर और हमला करवाया जा सकता है। जैसे पति चले गए, इनके बेटे की भी हत्या हो सकती है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन, ये इस देश की व्यवस्था इनको न्याय नहीं दिलवा पा रही है और आज भी ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस मामले में जिस तरह मोड़ पर मार हुआ था ना, समझिए वो लोग अपने जान भर में जिंदा नहीं छोड़े थे, लेकिन हम लोग का नसीब है कि जिंदा है जी। हाँ, वो लोग अपने जानबूझ में मुआ दिए। 100 नंबर के पुलिस आई, कोतवाली के पुलिस आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक जब मेला में वो लोग हमला कराए थे हमारे पति के ऊपर और जीजा जी के ऊपर, भाई सार बहन दोनों आदमी रहते थे, और दोनों आदमी के ऊपर जब हमला कराए 100 नंबर के पुलिस आई, 100 नंबर की पुलिस वो लोग पत्थर अंकर चलाए, फिर भी वो लोग पैसा के कारण पता ना किस कदर पुलिस व्यवस्था गिर चुकी है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये लोग पैसा के लिए पता ना अपने लगता है अपने माँ बहन के बेच देंगे, ऐसा पुलिस व्यवस्था है।
इतना गिरे हुए हैं। हम लोग गरीब हैं, लेकिन पैसा पर किसी कोई किनना चाहे तो हम लोग को नहीं किन पाएगा। जी कोई करोड़ों रुपया देकर अगर किनना चाहे पैसा पाना तो हम लोग को नहीं किन पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये इतना भ्रष्टाचार है कि पैसा के लिए कानून व्यवस्था बेचा जा रहा है और आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा हम लोग का न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये हमारे पति जी मरनी हाँ। तो यह कोतवाली के पुलिस का है कि चल के तुम्हारे जमीन का फैसला करेगा, तुम्हारे मदद करेगा, तुम्हारे बेटी के शादी होगा तो मदद करेगा, कुछ पैसा का मदद करेगा, तुम्हारे जमीन के चलेगा इंक्वायरी लेगा। कौन पुलिस इंक्वायरी नहीं ले, न कोतवाल इंक्वायरी लेना, डीएम साहब कहना हम मदद करो तो डीएमओ साहब मदद नहीं कहना। अच्छा, डीएम साहब भी मदद नहीं? हाँ, वो मदद नहीं कहना। डीएम साहब, इस डीएम साहब, कोतवाल साहब, सब लोग उस समय मदद करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब काम क्रिया हो गया तो लोग जान गए कि अरे ये तो गरीब लोग हैं, ये लोग को मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से कि कोतवाली जो भी लोग हैं ना, ये अधिकारी कर्मचारी अमीर लोग को मदद कर सकती है, नेता नेतकुली का मदद कर सकती है, ये यहाँ तक भ्रष्टाचार करने वाले को मदद कर सकती है, लेकिन गरीब लोग को कोई मदद करने वाले नहीं है। गरीब लोग बस अपना खाते हैं, अपने बल पर जीते हैं। कब घड़ी ये गुंडा सब मार देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। गरीब लोग को यहाँ पर तो जी नहीं जीत सब पुलिस गुंडा की तरफ से रहते हैं, बस सही की तरफ से रहते नहीं थे। हमने के सही पे लड़ता नहीं जा तो हमने के साथ पुलिस नहीं थे, न कोतवाली बा। आज जे गुंडा बा गुंडा के साथ रहते, चोर चोर के साथ रहेला। जी 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 जी। मारपीट के दरमियान हम इहो कहले रहनी कि मैटर के जांच कराए जा। हमारे मालिक साहब खुद के दरखास्त बनौनी, वकील से झगड़ा हो गई, वकील भी ये कहला रहना कुछ उल्टा सीधा लिखे कहना। मालिक साहब कहना ना, जितना हमेशा घटना भइल बा उतना ही लिखा के चाहिए। काहे कि गांव में भी लोग पढ़ी तो लोग जानी तो कही कि उल्टा सीधा लिखाइल बा। अब मालिक साहब खुद के घटना के लिखले बानी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं फरियौला। हमने की इहो कहनी जा कि हाँ, अगर ये जितना भी लिखल बा ये में अगर ये को अक्षर गलत हुई तो हमनी के 100% जेल कर देम जा, हमनी के सजा देम जा, सजा भोगे खातिर तैयार बन जा। लेकिन जितना कुछ लिखाइल बा ये पूरा सच लिखाइल बा। फिर भी कानून व्यवस्था इतना दबल बा, इतना नीच बा कि फिर भी ये मैटर का नहीं है। बताइए, आज तो समझिए कि ये स्थिति है भाई साहब। सोचिए, अरे कितना गिरोगे इस देश के कुशीनगर के नेताओं, पुलिस विभाग, कर्मचारी, अधिकारी, जहां एक परिवार का विश्वास टूटा जा रहा है। लगातार एलिगेशन इंप्यूज किए जा रहे हैं आप लोग के ऊपर। नेता भी जिनको चुना जाता है कि न्याय दिलवाएंगे, वो लोग भी खामोश हैं। उनकी खामोशी दर्शाती है इन महिलाओं के दर्द पीड़ा। एक एक शब्द ये दर्शाता है कि इनकी जो बातें हैं वो कितनी दर्दनाक हैं। कितने कितने घटनाओं से लोग जूझे हुए हैं, किन किन घटनाओं से जूझे हुए हैं, लेकिन अब तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। 19 वर्षों का संघर्ष है, पति को खो दिए, बेटे की शादी हो गई, जमीन पे स्टे लिया गया है, वैलिड सारा इनके पास कागज है, दस्तावेज है, प्रत्येक चीजें हैं, लेकिन अब तक इनको न्याय नहीं मिला। और आज भी ये परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। हमारी इस मामले में मांग रहेगी कि अब भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इस देश से गरीबों का विश्वास न उठे, कोर्ट कानून पुलिस विभाग से, डीएम एसडीएम से, तो मामले की जांच करके दोषियों को गिरफ्तारी और सजा करवा करके इनकी जो जमीन है इसको फाइनल करवाया जाए और इनको न्याय देने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।